राम राम साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छा लगा साथियों हमें कि जितनी सीटेट में आपको पढ़ाया गया है, जितनी सीडीपी हमने दिया है आपको साथियों, उसमें से जितने सिद्धांत हमने आपको पढ़ाए हैं साथियों, जितने ईवीएस पढ़ाए हैं मित्रों, ईवीएस तो पूरा आपका कंप्लीट करा दिया गया है हर एक एग्जाम के लिए। आप अगर सुपर टेट में भी बैठेंगे तो वहां से प्रश्न आएंगे। और मैथ में भी साथियों जो चीजें हम दिए हैं शायद ही उससे बाहर 1-2% मान सकते हैं कि 10% अगर मान के चलें, 90% तो उसी में से आ रहा है साथियों। बस आपको करके जाना है सारा। अगर अभी तक आप रिवीजन नहीं किए हैं तो रिवीजन कर लेंगे, आपको बहुत ही उसका प्रॉफिट मिलने वाला है। सारे सिद्धांत जो कराए गए हैं एक बार प्ले लिस्ट में आके उसे जरूर रिवीजन करके जाइएगा। आपका चाहे जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हो, चाहे जब भी एग्जाम हो, चाहे जिस भी डेट को हो। चलिए हम आपको बताएंगे। बहुत सारे बच्चों से एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि किस शिफ्ट में कैसे प्रश्न आए थे, किस सेक्शन से हार्ड थे, क्या उसका क्राइटेरिया था, पूरा हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर 2011 से ये सब प्रश्न हैं। हम आपको नीचे जाते हैं, बताते हैं बच्चों कहाँ से प्रश्न आए थे। देखिए 16 दिसंबर सीटेट पेपर 1 सीटेट एग्जाम एनालिसिस के बारे में बच्चों बता रहे हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के फीडबैक के आधार पर नीचे सीटेट पेपर 1 के सभी विषयों से पूछे गए सवालों के कठिनाइयाँ स्तर, मतलब कि उसका लेवल क्या रहा है, उसके बारे में देखिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट डिफिकल्टी लेवल है बच्चों। सीडीपी में आप देख पा रहे हैं इजी टू मॉडरेट पेपर आया है, आराम से आप हैंडल कर लोगे उसे। कम से कम अगर बच्चों आप करके आओगे 30 में, नहीं तो बच्चों 25 तक। कोई भी बच्चा 25 से नीचे नहीं करके आएगा अगर उस सीटेट अगर सीडीपी वाला आज का वो क्वेश्चन देखेगा अभी तो। सारे 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 आप करके आओगे, हमें पता है आप बहुत मेहनत किए हैं और बहुत ही जोर शोर से पढ़ाई आपने कर रखी है। आप शायद उस लेवल तक कर लिए हैं, उस लेवल तक एग्जामिनर सोचा भी नहीं है बच्चों पेपर में। बहुत ही आराम से आप कर ले जाओगे पेपर सीडीपी का। देख लेना बच्चों, हिंदी मॉडरेट है। हिंदी तो बच्चों आप लोग की जुनून है, हिंदी एक तरह से आपका भाषा है हिंदी। आप देशवासी में रहते, हिंदू देशवासी में रहते बच्चों, हिंदी तो आप उड़ा दोगे बच्चों, हमें पता है। जब आरओ एआरओ और बहुत सारे एग्जाम्स में बैठते हैं बच्चों तो हिंदी आपको हलवा लगता है, तो इसमें भी हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं, आराम से आप कर ले जाओगे। इंग्लिश बच्चों उनके लिए आसान होगा जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे और संस्कृत वाले बच्चे होंगे, तो वह तो समझ जाएंगे। उनका अगर वो पढ़े हैं उस बेस पे आया है तो बच्चे वो तो छोड़ने नहीं वाले हैं बच्चों। वो भी मॉडरेट लेवल ही था बच्चों। मैथ में बात करें तो मैथ हलवा है बच्चों, ईजी आया है बच्चों। आप सोच सकते हो बच्चों ऐसा आया था मैथ 0.2 बच्चों, इस तरह से आया था। जोड़ने के लिए कई सारे आ गए थे बच्चों। बच्चों आपका एसआईसीआई से एक प्रश्न आया था बच्चों, आराम से आप कर सकते हो बच्चों। आपका जो 15 प्रश्न है बच्चों, आपका 15 प्रश्न उस पेडोलॉजी से आएगा बच्चों। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है क्राइटेरिया कहाँ से क्या पूछेगा बच्चों। ये आपके दिमाग पर बच्चों, आपके निगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग पे, विचार पे ये डिपेंड करेगा। आप उसको वहां पर किस प्रकार से हैंडल कर लोगे बच्चों। इस वजह से लिखा है इजी बच्चों, आप आराम से कर ले जाओगे बच्चों। सीधा से यह पूछ लेगा एक प्रश्न, जैसे कि अगर बच्चा बाथरूम करने जाता है तो अगर लेट होता है वहां पर, तो बताओ टीचर को क्या करना चाहिए बच्चों। इस पे पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना है, बच्चे को पीटना नहीं बच्चों। बच्चों अगर बच्चा मरा बच्चों तो आप मारे जाओगे, यानी कि आपका क्वेश्चन गलत होगा बच्चों। बच्चे के आधार पे पूरा आपको सोचना है, बच्चे को पॉजिटिव की तरफ लेके सोचना है, बस इतना याद रखना है बच्चों। ईवीएस बहुत आसान आया था बच्चों, प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। चलिए सीटेट पेपर 1 में पूछे गए थे इन टॉपिकों से बच्चों प्रश्न। वंशानुगत और वातावरण से बच्चों आया था। जीन पियाजे का सिद्धांत बच्चों हमने आपको करा रखा है, बताओ करा रखा है कि नहीं करा रखा है बच्चों। यहाँ से एक प्रश्न आया था, हमको सब कुछ बता रखे हैं बच्चों। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आया था। व्यक्तित्व और उसका मापन पे आया था बच्चों। ग्रेगर जॉन मेंडल बच्चों, जो आपके पता है आनुवंशिकता के लिए जाने जाते हैं बच्चों, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया बच्चों, इसके विषय में पूछा गया था। जेंडर बेस्ड एजुकेशन संबंधित प्रश्न आया था बच्चों। ये आप सब उड़ा दोगे, मुझे पता है आपने बहुत गहराइयों से पढ़ रखा है बच्चों, यह सब आपके लिए हलवा है। ईवीएस इन्वायरमेंट बच्चों, यह पहला दिन था तो इसमें इजी अगर पूछा गया है बच्चों, हो सकता है आपका अगला शिफ्ट आसान हो और या फिर और कठिन हो बच्चों। तो इस पे थोड़ा सा हमको विचार करना है। आप लोग घबराएंगे नहीं, जितना आता है आप उतना करके आएंगे। इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा बच्चों। क्योंकि पहला दिन था और पेपर आसान था, इसका मतलब आगे भी आसान रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है हमें। इतना याद रख लेना बच्चों। हाथी के बच्चे, देखिए इन्वायरमेंट में क्या पूछा गया है, हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है बच्चों, यह पूछा गया था। उल्लू को रात में किस रंग का दिखाई देता है बच्चों। उल्लू को रात में, आपको रात में किस रंग का दिखाई देता है, आप खुद बताना बच्चों। कर्दम मल्लेश्वरी से संबंधित प्रश्न आया था बच्चों। टाइगर अपने क्षेत्र की पहचान किस आधार पे करता है बच्चों। मधुबनी पेंटिंग बच्चों, इसमें बच्चे बच्चे इससे परिचित हैं। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है बच्चों, तो इसका मतलब ये जो प्रश्न आया बच्चों आपको यह बताने के लिए आया है कि आप सारे राज्यों का बच्चों नृत्य पढ़ लेना, सॉन्ग पढ़ लेना बच्चों। वो हमने करा रखा है। आप इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आ जाना, एक एक चीज मिल जाएगा बच्चों, टाइगर से रिलेटेड हर एक प्रश्न मिलेगा बच्चों आपको। बच्चों कड़म मल्लेश्वरी जितने भी खेल बच्चों, आपको हाथी के बच्चे, मतलब हर एक चीज पढ़ाया गया बच्चों, आप आके पढ़ लेना बच्चों। जितने इसमें
आपके जैसे कि अगर बोला जाए क्योटो प्रोटोकॉल हो गया बच्चों और आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया बच्चों। अगर आपका पूछा जाए बच्चों आपके रामसर साइट से हो गया बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएँ बहुत ही रहती हैं, तो अब वह सब करा दिया गया है, आप आके कर सकते हैं। अब यह मत समझना कि आज का पेपर ईज़ी था तो कल का भी ईज़ी रहेगा, नहीं बच्चों, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस सीटेट ने नोटिफ़ाई कर दिया है, इसका मतलब पेपर हार्ड भी हो सकता है और मॉडरेट भी आ सकता है। अगर आज का शिफ्ट ईज़ी है तो किसी शिफ्ट में तो उसे हार्ड बनाना ही होगा बच्चों, क्योंकि उसे पेपर में नॉर्मलाइज़ेशन करना है। वो चेक करेगा बच्चों को कि बच्चे कितना थिंकिंग रखते हैं, या फिर बच्चे का लेवल अगर बढ़ा दिया जाए तो बच्चे कितने हैंडल कर पाते हैं, कितने सही कर पाते हैं। बस याद रखना बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पॉजिटिव विचार से हमको सोचने हैं, और ज़रूर उसमें यह ध्यान देना है कि प्रश्न में नहीं पूछा गया है कि यस के बारे में पूछा गया है, नॉट या फिर एस बच्चों, इसको ज़रूर पढ़ लेना आप। ठीक है? धन्यवाद बच्चों, अगर लगा हो अच्छा तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास।